प्यारे बच्चों, आज तुलसीदास पाठ 2 धनुष भंग का तीसरा चौपाई और दोहा हम बताने जा रहे हैं। ये लेसन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग ध्यान लगाकर कुछ सुनेंगे, समझेंगे और ये तैयारी जो है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से करिएगा। चलिए आइए चलते हैं तीसरे पर। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंत्र परम लघु जासु, मंत्र परम माने अत्यधिक, लघु जासु माने छोटा होता है, बस विधि हरिहर सुर सर, बस माने बस में हो जाता है, हो जाते हैं, विधि माने हर प्रकार से, हरि अर्थात ईश्वर, हर मतलब प्रत्येक, सुर मतलब देवता, सर सभी। मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन उसके बस में सभी देवी देवता हो जाते हैं। महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। महामत वाला गजराज हाथी, महामत वाला हाथी भी एक छोटे से अंकुश, अंकुश का मतलब होता है एक ऐसा हथियार जिसे हाथी को काबू में किया जाता है। आप देखे होंगे कभी कभी हथिवान जो है, जो हाथी को काबू में करता है, एक छोटा सा लोहे का बना होता है, उसे लिया रहता है, उसे अंकुश कहते हैं। तो कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक छोटे मंत्र से पूरे देवी देवता उसके वशीभूत हो जाते हैं, एवं मतवाला हाथी एक छोटे से अंकुश से वश में हो जाता है। काम कुसुम धनु सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसौस जानी भंजब धनुषु राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी भय देहि सभय बिन हृदय बिनवत जहिते। मन ही मन मनावय कुलानी होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई करहित हरहु चाप गरुआई। गणनायक बरदायक देवा आजु लगे कीनहु तुम सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुतायति तोरी। यहाँ पर देखिए कवि जो है रामचंद्र की सुंदरता को वर्णित करते हुए सीता जी की व्याकुलता को भी प्रकट कर रहा है प्रस्तुत दोहे में, चौपाई में। काम कुसुम धनु सायक लीने, काम देव को प्रसन्न करने वाला, हाथ में काम कुसुम, जैसे कामदेव का नाम आप सुने होंगे, वेदों और पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं में कामदेव भी होते हैं जो सुंदरता के देवता होते हैं, सौंदर्य के देवता। तो यहाँ पे कवि कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हाथ में पुष्प रूपी धनुष और बाण लिए हुए संपूर्ण भुवन को यानी लोकों को, लोक माने होता है जैसे पृथ्वी लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। पृथ्वी लोक, जन पाताल लोक और स्वर्ग लोक। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। ये तीनों भुवन को, तीनों लोकों को अपने वश में किए हुए देवी तजिय संसव वश जानी। हे देवी, तजिय, तजिय माने त्याग दो, संसव माने भ्रम, अस जानी ऐसा जान जाओ। भंजब धनुष राम सुनु रानी, रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे ऐसा आप जानो। जैसा कि आप उसके ऊपरे वाले दूसरे दोहे में और चौपाई में हमने बताया था कि
सीता जी की माता जी को उनकी सखी समझा रही हैं, तो उसी क्रम में आप इसको समझेंगे तो ध्यान से समझ में आएगा। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। सखी का वचन सुन करके, सीता जी की जो माता जी थी उनकी सखी जो थी, उनका वचन सुन करके उनके मन का विषाद मिट जाता है। विषाद माने दुख, एक ऐसा दुख जो अप्रत्यक्ष हो, जिसे व्यक्त न किया जा सके, उनका विषाद मिट जाता है और अति प्रीति, प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है। तब राम ही बिलोकि वैदेही, तब रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं। किसकी तरफ देखते हैं? सीता जी की तरफ देखते हैं। सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि, सभय हृदय यानी सभय, सभय माने भय पूर्वक, भयभीत हृदय से वह इधर उधर प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है। बिनवत माने प्रार्थना करना, जेहि तेहि माने जिधर तिधर, यानी जिसको जिसको देवताओं को मना रही है। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन वह व्याकुल होकर, अकुलानी मतलब व्याकुल होकर, मनाव मतलब मना रही हैं। कर हित हरम चाप गरुआई, वह कह रही हैं कि अरे अच्छा सॉरी हो प्रसन्न महेश भवानी, कि हे महेश भवानी, अर्थात शंकर और पार्वती जी आप प्रसन्न हो जाइए और करऊं सफल आपन सेवकाई, जो मैंने आपकी पूजा किया हो, सेवा किया हो, उससे आप मेरी सेवकाई को सफल करिए। देखिए यहाँ पर हो प्रसन्न महेश भवानी का मतलब होगा सीधे सीधे गौरी जी, ऐसा माना जाता है। महेश भवानी, महेश मतलब शिव जी और भवानी मतलब उनकी पत्नी यानी गौरी जी। यहाँ पर गौरी जी की प्रार्थना कर रही है कि हे गौरी माता, आप प्रसन्न होइए और मैंने जो पूजा पाठ आपका किया उसको सफल करिए। कर हित हरम चाप गरुआई, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि इस चाप का, चाप माने धनुष का, गरुआई माने गंभीरता, भारीपन, वजन को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगै कीनऊ तुम सेवा। हे गणनायक, उचित वर को देने वाले, गणनायक गण के नायक अर्थात गणेश जी, हे गणेश जी उचित वर को देने वाले देवा, आज ही के दिन के लिए, इसी समय के लिए मैंने तुम्हारी सेवा किया था, तुम्हारा मैं पूजा पाठ की थी। बार बार विनती सुन मोरी, करऊं चाप गुरुता यति तोरी। बार बार मेरी विनती को सुनो और इस धनुष की गुरुता को, इस धनुष की वजन को थोड़ी कर दो। अति थोड़ी मतलब अत्यधिक कम कर दो, हल्का कर दो। अब पूरे का अर्थ मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां लिखेंगे कि महासंत तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया धनुष भंग पाठ में तीसरे सर्ग में, तीसरे चौपाई और दोहे में लिखा हुआ है कि सखी, सीता जी की सखी, सीता जी की माता की सखी, सीता जी की माता को समझाते हुए कह रही है कि मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु उसके वश में सभी देवी देवता हो जाते हैं। जैसे मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश भी वश में कर लेता है। धनुष, पुष्प रूपी धनुष और पुष्प रूपी बाण को धारण किए हुए, तीनों लोगों को अपने वश में किए हुए हैं। हे देवी, हे माता जी, सीता जी की माता जी, आप भ्रम त्याग दीजिए। संशय माने भ्रम त्याग दीजिए और ऐसा जान जाइए रामचंद्र धनुष को तोड़ेंगे। अपने सखी की बात को सुन करके उनको विश्वास हो जाता है, प्रतीति माने विश्वास हो जाता है और उनका विषाद मिट जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। उसी क्षण, अब यहां लिखेंगे उसी क्षण रामचंद्र जी सीता जी की तरफ देखते हैं
अपनी नजर सीता जी की तरफ घुमाते हैं। सीता जी उस समय कैसी दिख रही हैं? सीता जी भय पूर्वक दिखाई दे रही हैं, उनका हृदय डर रहा है और इधर उधर प्रार्थना करती हुई नजर आ रही हैं। वह मन ही मन व्याकुल होकर के मना रही हैं कि हे माता गौरी, आप प्रसन्न होइए, आज ही के लिए आज आपकी मैं पूजा की थी, आप इस धनुष की गंभीरता को कम कर दीजिए। हे गणनायक, हे गणेश जी, उचित वर को देने वाले देवता, आज ही के दिन के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की थी। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ कि आप इस धनुष की गुरुता को, गंभीरता को कम कर दीजिए। आया समझ में?